तो देखिए दोस्तों, अगला नंबर, ये थी आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। अब है वास्तविक नंबर यानी रियल संख्याएं। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। ठीक है, वास्तव में तो संख्याएं दो टाइप की होती है, एक वास्तविक और एक रियल। अभी तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो हमारी वास्तविक संख्याएं थी। ठीक है, वो सारी कैसी थी? वास्तविक संख्याएं थी। तो वास्तविक संख्याओं में क्या आता है, जब जो हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे √4 है, √3 है, पाई है, अनंत है, ठीक है, माइनस वाली संख्या है, जो भी नंबर है ये सारे क्या हैं? वास्तविक संख्या है। ये कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्या। एक होता है काल्पनिक नंबर। क्या होता है? काल्पनिक नंबर यानी इमेजिनरी संख्या है, जिन्हें हम इमेज करके बनाया जाता है, जैसे 2 + 3 आयोटा, यानी आयोटा वाली संख्याएं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। किस में नहीं है? सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे भी नहीं। बट ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर। एक होता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। होल नंबर देखो, यदि प्राकृतिक संख्याओं में, किसमें? प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। देखो, प्राकृतिक संख्या में कमी किसकी है? सिर्फ जीरो की तो थी, तो जीरो को यदि शामिल कर लिया जाए यहाँ, तो वो कौन सी संख्या मिल जाएगी? बन जाएगी हमारी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट करके प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये होगी हमारी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। सारे नंबर आ जाए जिसमें पूर्ण संख्या यानी पूरा हो जाए। तो इस प्राकृतिक संख्या में कमी किसकी थी? सिर्फ जीरो की थी, तो जीरो भी शामिल हो जाए। और ये होता है पूर्णांक नंबर यानी इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर संख्याएं। इसमें क्या है? देखो, यहाँ किसकी कमी है? यहाँ सारी पॉजिटिव नंबर आ गए हैं, सिर्फ नेगेटिव नंबर की कमी है। तो पूर्णांक जितने भी अंक हैं सब आ जाए इसमें, तो सिर्फ कौन सी संख्याएं घटी हैं? नेगेटिव वाली। तो आप बोलोगे 0, 1, 2, 3 ऐसे करके प्लस इन्फिनिटी, और इधर चल जाए तो -1, -2 ऐसे डॉट डॉट करके माइनस इन्फिनिटी। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों। कौन सी संख्याएं हो जाएंगी? पूर्णांक। पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होंगी, पूर्णांक संख्याओं में माइनस वाली संख्या भी आ जाएंगी, वो कौन सी हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। देखो, यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आपको बता देता हूँ। ठीक है, इन पे से सवाल बनता है। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए हमेशा कि होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है। आगे देखिए आप, पूर्णकालिक संख्याएं। पूर्णकालिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो लेकिन खुद संख्या शामिल न हो। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग खुद संख्या के बराबर हो लेकिन खुद संख्या उसमें शामिल न हो। जैसे देखो, 6 है, 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। होने को तो 6 भी होगा लेकिन खुद संख्या उसमें क्या नहीं होनी चाहिए? शामिल नहीं होनी चाहिए। और इनका सम क्या है? देखो, 6 है। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो लेकिन खुद संख्या शामिल न हो। ऐसे देखो, 28 है आपका, कितना है? 28। ऐसे बहुत नंबर है, आप सोच सकते हो। 1 है, 2 है, 4 है, 7 है और 14 है। इनका सम देखो, 14, 7, 21 और 7, 28। तो कितने के बराबर है? 28 के। लेकिन खुद संख्या उसमें क्या नहीं है? शामिल नहीं है। तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती है दोस्तों। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं आपकी? ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखिए, एक होता है आपका रोमन नंबर। कैसा नंबर? रोमन नंबर यानी रोमन संख्याएं। रोमन संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों?
देखो रोमन संख्याओं में क्या हुआ था, रोमन संख्याओं में ये हुआ था कि जब कोई काउंटिंग नहीं जानता था, तो मान लीजिए जंगल से आप एक लकड़ी लेके आए, उसे लिख दिया कि ये क्या है, एक है। अगले दिन आप दो लेके आए तो आपने लिख दिया कि ये दो है। जब तीन लेके आए तो आपने लिख दिया कि ये कितना है, तीन है। तो तीन डंडे खींच दी। ऐसे करके मान लीजिए किसी दिन 5 लेके आए, किसी दिन 10 लेके आए, तो 10 डंडे खींचने अब क्या है, मुश्किल है। तो उन्हें बनाने के लिए इनमें क्या कर दिया, एक साइन दे दिया, उसको एक क्या दे दिया, साइन। जैसे यदि आप 5 लकड़ी लेके आए तो वो बोलेगा कि 5 ऐसे लिखेंगे हम, 5 के लिए ऐसा साइन बना दिया कि ये 5 है। अब इसमें क्या हुआ, यदि आप कोई बाईं तरफ संख्या लिखते हैं तो वो उतनी क्या हो जाती है, छोटी। और यदि आप दाईं तरफ कोई संख्या लिखते हैं तो वो उतनी हो जाती है क्या, बड़ी। देखो यदि मैं ऐसा लिख दूं, ये 5 है और इसकी तरफ 1 लिख दूं तो 5 में से 1 कम हो गया तो ये कितना हो गया, 4। और यदि मैं इस डंडे को इधर बढ़ा दूं, दाईं तरफ इधर लिख दूं, तो 5 में अब कितना ऐड हो गया, 1 ऐड हो गया, अर्थात ये कितना हो गया, 6 हो गया दोस्तों। ऐसे ही अगर 2 कर दिया तो कितना हो गया, 7। और 3 कर दिया तो कितना हो गया, 8। अब ऐसे करके भी जाना क्या था, 10 हो जाए। तो देखो फिर हमें क्या करना है, वी लिखना पड़ेगा 2 बार। देखो वी और वी 2 बार लिखना पड़ेगा तब 10 होगा। उन्होंने सोचा क्यों ना हम 10 को भी एक क्या दे दे, साइन देते। तो 10 को बोल दिया उन्होंने क्या, एक्स। क्या बोल दिया दोस्तों, एक्स। अब 9 लिखना है तो एक इधर कम कर देंगे हम, ये हो गया 9। 11 लिखना है तो दाईं तरफ 1 लिख देंगे 10 के, और बाईं तरफ 2 लिख देंगे। बस ये हमारा कंसेप्ट है। उसमें भी हुआ क्या था कि जब मान लीजिए 50 हो जाए, 100 हो जाए, 500 हो जाए, 1000 हो जाए, तो उनको भी तो किसी ना किसी रूप में लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 50 लिखना है, अब 10 के रूप में लिखना है तो 5x की जरूरत पड़ेगी। कितने x की, 5x की। तो फिर ये नंबर बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए कल को 500 लिखना पड़ जाए तो x कितनी बार आ जाएगा, आप सोचो, 50 बार आएगा तो इतना बड़ा नंबर हो जाएगा। तो उन्हीं को छोटा करने के लिए उन नंबरों को एक क्या दे दिया, स्पेसिफिक साइन दे दिया कि ये इसका नंबर है। तो देखो आपके घर में एक LCD आती है ना, LCD, ठीक है, आती होगी एक LCD, आपने देखो दीवार पे लगी होती है वो LCD, ठीक है। तो उसके लिए तो देखो ये क्या होता है, L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100 और D का मतलब होता है 500, और एक होता है M का मतलब होता है 1000। कितना होता है, 1000। तो देखो इसे याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। LCD, L का मतलब 50, C का मतलब 100 और D का मतलब 500, याद भी हो गया LCD। और M का मतलब है 1000, M का मतलब है 1000। अब यदि आपसे 500 लिखवाया जाए, क्या लिखवाया जाए, 500, तो आप क्या लिख दोगे, D लिख दोगे। क्या लिख दोगे, D। तो यदि आपसे 900 लिखवाया जाए, क्या लिखवाया जाए, 900 लिखवाया जाए, तो पहले देखो 900 कैसे लिखेंगे, पहले आप 1000 लिखोगे। क्या लिखोगे पहले, 1000। तो ये तो हो गया 1000, लेकिन 1000 में से कितने कम है, 900, 100 कम है। तो 100 कम के लिए हम कहाँ लिखते हैं, बाईं तरफ। और ज्यादा होता, क्या होता, ज्यादा, तो कहाँ लिखते, दाईं तरफ। तो इसमें से 100 कम कर दो, और 100 का मान क्या है, C। तो 900 का मतलब हो जाएगा क्या, CM। 900 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, CM हो जाएगा, ठीक है। 900 का मतलब क्या हो जाएगा, CM हो जाएगा। और देखो यदि आपसे 501 लिखवा लेता, कितना लिखवा लेता, 501, तो देखो पहले तो आप क्या लिखोगे, 500, और फिर लिखोगे 1। तो LCD, D का मतलब है कितना, 500, तो पहले तो आप लिख देते D। और 1 का मतलब है I से ही तो लिखते हैं ना 1 को, तो DI। ये है आपका कितना, 501। आपसे 1100 लिखवा लेता, कितना लिखवा लेता दोस्तों, 1100। तो 1100 कैसे लिखते, 1000 कितना है, लेकिन ये तो 100 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है। तो दाईं तरफ लिखोगे आप C को, कहाँ लिखोगे, MC। तो ये क्या हो गया, MC। यदि आपसे आप कुछ भी नंबर लिखवा ले, ठीक है, वो मान लीजिए आपसे ऐसे लिखवा दे 99 है, बस कंसेप्ट आपको पता चल जाए, वो काम हो जाएगा। देखो C का मतलब क्या है, 100, लेकिन 1 कम है, तो कम के लिए इधर, तो IC, ये 99 हो गया।
तो ऐसे करके आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये थी आपकी रोमन संख्याएं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कोई चीज़ में दिक्कत हो तो आप बोलेगा जरिए कमेंट के थ्रू। और दोस्तों जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें ये वीडियो को पहुंचाया जाए। आपको यहाँ कंप्लीट मैथ सीखने को मिलेगा। कंप्लीट मीन्स कंप्लीट नंबर होगा एकदम, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं है, और बहुत ही अच्छे प्रोसेस से होगा ये सारे काम। थैंक यू दोस्तों।